डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ सवाल को लेकर। चूंकि ये सवाल क्लास 8 के हैं, लेकिन आपको एक बात मैं बता देता हूं कि मैथ्स के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कोई क्लास को रेक्टिफाई नहीं करते हैं। वो आपको यहाँ से लेकर अपर क्लासेस तक या फिर कंपटीशन लेवल तक पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को ये सोचकर नहीं बनाइएगा या ये सोचकर नहीं समझिएगा कि ये क्वेश्चंस बस क्लास एंड हो जाएगा तो खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं है। आपको ये सवाल ये सब तरह के सवाल को इस तरीके से बना के रखना है अपने पास, ताकि आप फर्दर जब भी आप कंपटीशन में जाइए या फिर फर्दर कभी भी आप जो है कि दूसरे क्लासेस में, मतलब ये सब का इस्तेमाल हमेशा हमेशा होता रहा है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपके साथ कुछ ऐसे सवाल को शेयर करेंगे जो क्लास 8 के एनसीईआरटी से हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी की किताबें ओपन कर लीजिए और मैं भी निकाल लेता हूं। और क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक रूल्स सबके तो इक्वल हैं और उसी रूल्स के साथ ये बनेगा। तो मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूं, आप इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जो सवाल आपसे ना बने वो सवाल आप जो है कि मेरे दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे समझिए अच्छे से और कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है इवैल्यूट। इवैल्यूट बोल रहा है, तो चलिए बनाते हैं इवैल्यूट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को बनाते हैं। थर्ड थोड़ा सा आपको लगेगा कि थर्ड कैसे बनेगा, तो चलिए मैं बता देता हूं। 1/2 -5 का पावर -5। ठीक है, ये कैसे बनेगा? तो चूंकि देखिए, आपका जब बेसिक्स जब बताया जा रहा था तो मैंने बताया था कि -5 क्यों लगता है और अगर -5 है तो इसे किस तरह से हटाया जा सकता है। तो बस आपको इन्वर्स कर देना है, उसको उलट देना है। उलट दीजिएगा तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे इसको अगर ऐसे कर दीजिएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए और इसके आंसर ले आइए। 4 8 16 32, ये आपके आंसर हो गए। बाकी बच्चा सवाल इसमें जो फर्स्ट में और भी है उसको आप बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में सारा इजी है, लेकिन फिर भी चलिए मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं बता रहा हूं। 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले वर्क तो होता है ब्रैकेट का, तो हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क पहले हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस है, तो जिस कारण से इसको हम लोग करना पड़ेगा। नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा। 3 का पावर -7 डिवाइड का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर -10 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 का पावर -5। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, जानते हैं कि जब सेम तरह का बेस अगर हो और डिवाइड में हो तो क्या हो जाता है, उसके पावर माइनस हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये -7 तो इसका था ही, माइनस खुद से लगेगा क्योंकि माइनस होता है, और ये -10 जो इसका है सो है ही। और इसको जो है आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, 3 का पावर -5 कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 का पावर -7 माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब +10। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 से 7 को अगर माइनस करेंगे तो 3 का पावर 3 इंटू -5। आपको ये भी पता है कि जब सेम बेस हो और मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर ऐड होते हैं। 3 3 प्लस -5 3
प्लस माइनस माइनस, मतलब कि इसको आप ऐसे लिखिए 3 माइनस 5, तो हो जाएगा 3 का पावर -2, और 3 के पावर -2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1/9, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और चलने से पहले इसे इरेज करते हैं हम लोग। आप लोग सारा क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटना नहीं चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाया हूँ या लिखवाया हूँ या आप लोग का कंसेप्ट क्लियर किया हूँ, आप लोग से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसमें भी कोई अच्छा टाइप का क्वेश्चन निकालते हैं और निकाल कर बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सवाल है। 1/2 -2 प्लस 1/3 -2 प्लस 1/4 -2। क्लियर है? अब चलिए बेसिक कंसेप्ट्स लगाइए। मैंने जो आपको सिखाया था वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। इसको जब उलट दीजिएगा तो ये माइनस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। अगर ऐड कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 29, और ये 29 ही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें और जितना भी सवाल है, चलिए एक सवाल और है, उसे भी मैं शेयर करता हूं आपके साथ। ऐसा है तो बहुत इजी, लेकिन चलिए फिर भी मैं बनाता हूं। जीरो। अब क्या इसे बनाइएगा, चलिए 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 का पावर 0। चलिए इसको और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 20, 15 एंड 12 का पावर 0। अगर ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 47/60 का पावर 0। मैं बेसिक कंसेप्ट जब बता रहा था, मैं आप लोग को ये बताया था ये बात कि अगर किसी भी इंटीजर का पावर या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और इसका वैल्यू आप आराम से 1 लिख दीजिए और यही आपका आंसर होगा। चलिए वो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले इसको थोड़ा इरेज करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद का एक सवाल बताते हैं। इवैल्यूएट करना है तो जो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम तो देखिए 5 पावर एम डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। इसमें आपको एम इज इक्वल टू वाट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा, बहुत सिंपल वे है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर एम और 5 का पावर -3 इज इक्वल टू 5 का पावर 5। चलिए बेसिक्स में आपने सीखा था कि अगर सेम बेस हो तो उसके जो पावर होते हैं वो ऐड होते हैं, मतलब 5 उसके पावर माइनस होते हैं, माइनस -3 इज इक्वल टू
5 का पावर 5। चलिए 5 m माइनस माइनस प्लस 3 5। अगर दोनों तरफ का बेस अगर सेम है तो हम लोग बेस का काम नहीं करते हैं। अगर बीच में अगर इक्वल टू है और बेस अगर सेम है तो हम लोग बेस को नहीं लेते हैं, सिर्फ उसके पावर्स को लेते हैं। m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 2, और ये आपका आ गया आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इवैल्यूट है, इवैल्यूट को तो आप खुद से बना सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन भी आप बना सकते हैं, लेकिन चलिए एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर बताता हूं कि सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है 7 का 1। ये कैसे बनेगा आप थोड़ा देखें। 25 इंटू टी का पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8, वेयर टी इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर टी जो है 0 नहीं है। ये क्यों दे दिया गया है, ये कंडीशन इसलिए दे दिया गया है, अगर आप टी इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट कर दीजिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो जिससे ये सॉल्व ही नहीं होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा 0 लिख देना है। इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है कि टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसे देखिए 25 है तो इसको 5 इंटू 5 तो हम लिख सकते हैं, इंटू टी का पावर, तो इसे ऐसे नहीं बनाया जा सकता है। चलिए इसको और दूसरे शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, चलिए इसको और दूसरे शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं थोड़ा। चलिए देखिए ये 25 है, इसको 25 ही रहने दीजिए, इंटू टी का पावर -4 है। देखिए कैसे हम इसको अरेंज कर रहे हैं, सिर्फ देखिए, इंटू हम देखिए 5 का पावर -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सब तो मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे खुद आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। उसी तरीके से 1/10 भी इसको लिख दीजिए, और उसी तरीके से 1/t का पावर -8 भी इसको लिख दीजिए। हम इस चीज को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, 25 इंटू टी का पावर -4 है, अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो -4 खत्म हो जाएगा, मतलब अगर इसको 1/t लिख देंगे सिर्फ 4 हो जाएगा ना, टी का पावर -4 को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको अगर पलट दें 5 का पावर 3 हो जाएगा, ये अगर ये रिवर्स हो गया तो 10 को रहने दीजिए और इसको सेम काम कीजिए, उलट दीजिए, टी का पावर 8 हो गया। अब आइए 5 से इसको कट कीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखिए एक 5 मतलब 5 का पावर 1 प्लस 3, ये इसका 1 और इसका 3, ठीक है, इंटू 1/2, ये जो 1/2 बचा ये इंटू, ये देखिए टी का पावर 4 है, ये डिवाइड में है, और टी का पावर 8 जो है ये मल्टीप्लाई में है। तो जब सेम बेस है और एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये माइनस होगा, इसके पावर का मतलब क्या हो जाएगा 8 - 4। सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 4 इंटू 1/2 इंटू टी का पावर 4, और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 625, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 5 625, है ना।
ये 625/2 t का पावर 4, ये जो है आपका आंसर होगा। तो चलिए ये 12.1 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 12.2 में देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 12.2, इसमें सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसमें बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हम बताते हैं और इसमें सारा स्टैंडर्ड फॉर्म आपका खुद ब खुद बन जाएगा, लेकिन एक मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बस वही होता है, उसको जीरोज में चेंज करना होता है उसको। चलिए 12.2 है, बस एक सवाल और आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपने पिछला क्लासेस में भी ऐसा बनाया था, सो इसे बनाने में आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगा। 0. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है 85। उम्मीद करते हैं कि इतना ही जीरो होगा, लेकिन देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एकदम बेसिक में जाइए, सबसे पहले 85 यहां लिखिए और इसके बदले क्या लिखिएगा, इसके बदले पॉइंट के बदले 1, डेसिमल के बदले 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 85 इंटू 10 का पावर, चूंकि ये नीचे है, नीचे से जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसके जो भी पावर्स होंगे वो पावर आपके माइनस में लिखे जाएंगे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, -12। लेकिन चूंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा और 10 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये जो है उसको साथ में रहने दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 8.5 इंटू, इसका पावर 1 है, इसका पावर -1 है, -12 है। अब जानते हैं मल्टीप्लाई में जो रहता है वो क्या रहता है, प्लस में हो जाएगा। तो मतलब 8.5 इंटू 10 का पावर -11, ये होगा ना, प्लस माइनस माइनस, और 12 में से 1 को अगर माइनस कीजिएगा तो माइनस, तो इतना, यही आपका आंसर होगा। पिछले क्लासेस में आपको आपने आपने इस तरह का बहुत सारा सवाल बनाया होगा, सो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसमें ओनली 12.2 तक ही है, और आप लोग सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग से ना बने, और अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है आप लोग से, तो आप उसे मेरे दिए हुए नंबर पर जरूर भेजेंगे और मैं उसे टाइम देकर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और तब तक आप बनाएं, और मैं फिर मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए